तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं सांस तेरी दया से हर एक कण, लेते हैं सांस तेरी दया से हर एक कण। दास एक बार मुझको निहार तू, कहे दास एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। दास के निवास नमो बार बार दो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, 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 आयो शरण तिहारी प्रभु। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। अब पूछा गया कि किस दान से कौन सा फल प्राप्त होता है, तो कहने लगे कि भूमि दान करने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिलती है, तिल का दान करने से बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारण होता है, सोने का दान हमारे बल को बढ़ाता है और घी का दान पुष्टि कारक हमें करता है, वस्त्र का दान आयु बढ़ाने वाला होता है। अगर दान देने वाले को कुछ न दिया हो तो कम से कम वाणी का दान अवश्य दीजिए, उससे मीठा वचन जरूर कहिए। दरवाजे पर आकर कोई दान मांगता है तो उसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। या इमं पठते ध्यायं यो या शृणोति सदा नरा, तस्य वे धर्म बुद्धि स ज्ञान सिद्धि प्रजायते। शिवलिंग में कितना भोग लगाना चाहिए, तो मनुष्य के द्वारा निर्मित शिवलिंग में एक शेर का भोग लगना चाहिए। जो मनुष्य ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया है उस शिवलिंग पर कम से कम एक शेर का भोग लगना चाहिए। देवताओं के द्वारा निर्मित शिवलिंग जो होता है उसमें 3 शेर का भोग लगना चाहिए, और जो स्वयं प्रकट हुए हैं उनमें कम से कम 5 शेर भोग लगना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि देव पूजा से क्या लाभ प्राप्त होता है। पूजायते अनेन इति पूजा, यह क्रिया करने की समस्त भोग और फल की सिद्धि होती है। जिस कार्य के करने से भोग और फल की सिद्धि प्राप्त होती है उसे ही पूजा कहते हैं। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है, गंध चढ़ाने से पुण्य में वृद्धि होती है, नैवेद्य चढ़ाने से आयु बढ़ती है, धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है, दीपक दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, पान चढ़ाने से भोग की प्राप्ति होती है, और नमस्कार और जय करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी मंदिर के आगे से जाते हो तो अवश्य ही वहां पर प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है उसे शिवलिंग को
माता पिता के समान समझकर उनका नित्य पूजन करना चाहिए। पितृमातृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूज्य। शिव पूजा के 4 अंग होते हैं, रुद्राक्ष, भस्म, मंत्र जाप और पूजा। ये शिव के 4 अंग हैं। चारों अंगों से परिपूर्ण होकर पूजा करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। प्रणव मंत्र जो मैंने आपको बताया, ओंकार, इससे प्र से जो है प्रकृति से उत्पन्न महासागर, अण से नाव, जिस नाव में बैठकर हम भव सागर से पार हो जाए उसे प्रणव कहा जाता है। 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। ओम 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 ओम, ये 9 करोड़ जो बोलता है उससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ जप करने से पृथ्वी भी शुद्ध हो जाती है, जल भी शुद्ध हो जाता है, अग्नि भी शुद्ध हो जाती है, वायु भी शुद्ध हो जाता है, आकाश भी शुद्ध हो जाता है, गंध भी शुद्ध हो जाता है, रस भी शुद्ध हो जाता है और रूप भी शुद्ध हो जाता है, स्पर्श भी शुद्ध हो जाता है, शब्द भी, स्पर्श भी और अहंकार भी, ये सब शुद्ध हो जाते हैं। 9 करोड़ ओंकार मंत्र का जाप करने